अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति।
विषयो जीव ब्रह्मैक्यम् शुद्ध चैतन्यं प्रमेयम् तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावलक्षणः प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगत अज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च अयम् अधिकारी जनन मरणादि संसार अनल संतप्तः दीप्तशिरा जलराशिमिव दीप्तशिरा जलराशिम इव उपहारपाणिः उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् उपसृत्य तम् अनुसरति समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादि श्रुतेः सः परमकृपया अध्यारोप अपवादन्यायेन अध्यारोप अपवाद न्यायेन न्यायेन है आपके उसमें कौन बोल रहा है न्यायेन न्यायेन एनम् उपदिशति तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय प्राह उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुतेः तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुतेः आप जो सुन रहे हैं उसको दोहराएं, नहीं है तो कोई बात नहीं।
तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी जो वेदांत की शरण में जाता है तो उसे अपने प्रयोजन की जानकारी मिलती है। कई बार कोई व्यक्ति योग्य होता है, अधिकारी होता है, लेकिन उसे स्वयं नहीं मालूम होता कि मुझे क्या चाहिए, और जो चाहिए वो किस प्रमाण से मिल सकता है। तो जब वह सद्गुरु की शरण में जाता है तभी उसे प्रमाण की जानकारी मिलती है, प्रमेय की जानकारी मिलती है, और जीवन में किस प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए यह उसे मालूम होता है। प्रमेय का निर्धारण होने के अनंतर ही प्रमाण की खोज होती है। इस सृष्टि में अनेक प्रमेय हैं और उन सभी प्रमेयों की उपलब्धि के लिए अनेक प्रमाण हैं। तो व्यक्ति को यह तय करना होता है, तय करना चाहिए कि उसे कौन सा प्रमेय चाहिए। एक बार प्रमेय का निश्चय हो जाए उसके अनंतर ही वह प्रमाण की तलाश करेगा। एक ही प्रमाण से समस्त प्रमेयों की प्राप्ति हो ऐसा नहीं होता है। यदि किसी का प्रमेय कोई लोक है, कोई शोभन परिस्थिति है, कोई रूप है, तो उसका प्रमाण अलग होगा। जैसे कि श्री अर्जुन ने कहा कि मुझे आपके विराट रूप का दर्शन करना है, तो भगवान का जो विराट रूप है वो एक रूप है। तो जब यह तय हो गया कि अर्जुन का प्रमेय क्या है, तो फिर उनको प्रमाण की प्राप्ति हुई। रूप के विषय में प्रमाण है दृष्टि, नेत्र। तो लौकिक रूप को देखने के लिए भी दृष्टि ही प्रमाण है, और अलौकिक रूप को देखने के लिए भी दृष्टि ही प्रमाण है। तो भगवान ने कहा कि तुम अलौकिक रूप देखना चाहते हो, नेत्र तुम्हारे पास में लौकिक है, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। दिव्य दृष्टि प्रदान करना माने प्रमाण प्रदान करना। प्रमेय है एक दृश्य, एक रूप, और वह रूप दृष्टि रूपी प्रमाण से ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए भगवान ने प्रमाण दिया। इस प्रमाण का सहारा लेकर के आप अपने प्रमेय को प्राप्त करो। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए
कि पहले प्रमेय का निश्चय होवे। अब यदि किसी के जीवन में सद्गुरु के अनुग्रह से, शास्त्र के अनुग्रह से जीव ब्रह्मैक्य का प्रमेय निश्चय हुआ, जीव ब्रह्मैक्य रूपी प्रमेय निश्चय हुआ, तो उसके लिए वेदांत से भिन्न और कोई प्रमाण नहीं है, तो उपनिषद से भिन्न और कोई प्रमाण नहीं है। तो व्यक्ति को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि मेरा प्रमेय यह है, और एक बार यह तय हो जाए तो फिर उपनिषद रूपी प्रमाण के प्रति व्यक्ति की वैसे ही आस्था बढ़ जाएगी, वैसे ही प्रेम बढ़ जाएगा, जैसे रूप का दर्शन करने के लिए व्यक्ति अपने नेत्र से प्रेम करता है। व्यक्ति को यदि नेत्र का अभाव मालूम पड़े और दृश्य से प्रेम हो, दृश्य उसको चाहिए, तो वो हर संभव प्रयत्न करके अपने नेत्र रूपी प्रमाण को ठीक करने का प्रयत्न करता है। होता है ना? तो जब अवस्था ढलती है और इंद्रियां असमर्थ होने लगती हैं, नेत्र ज्योति कम होने लगती है, लेकिन व्यक्ति को रूप चाहिए, उसको जगत को देखना है, तो फिर वो चिकित्सक के पास जाएगा, हर संभव उपाय करेगा। अब अगर किसी को दृश्य चाहिए ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास जी से कहा, यदि आप जगत को देखना चाहते हो तो मैं आपको नेत्र दे देता हूं। सूरदास जी ने कहा कि मैं जिसको देखना चाहता हूं उसको बिना नेत्र के भी देख लेता हूं। और जिसको देखने से कोई बहुत प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, उसको देख के क्या करूँगा मैं? इसलिए मुझे नेत्र की, चर्म चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रमेय का निश्चय हो जाए तो फिर उसको प्रदान करने वाला जो प्रमाण है उससे प्रेम हो जाएगा, उसको पाने की इच्छा जाग जाएगी और उसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका निश्चय कर लें पहले कि मेरा प्रमेय क्या है। अब यदि ये परिच्छिन्नता, मेरे अपने अस्तित्व की परिच्छिन्नता मुझे दुख देने लगे और मेरे आराध्य की दूरी, उनकी परोक्षता तो खटकने लगे, तो ये तदैक्य प्रमेय का निर्धारण हो जाएगा। यदि व्यक्ति को जुदा रहने में सुख मिलता है तो वो इसको प्रमेय कभी नहीं बना पाएगा। अपनी परिच्छिन्नता से सुख मिलता हो, उनकी परोक्षता से सुख मिलता हो, तो फिर कहेगा बस ठीक है। लेकिन महाराज ये तो बहुत प्रौढ़ साधक होता है, जब धीरे धीरे उसको ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, अपनी सीमाएं बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो वो तदैक्य को प्रमेय बनाता है। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। और इस प्रमेय को प्रदान करने के लिए प्रमाण क्या है? बोले
उपनिषदम प्रमाणम। तो वो उपनिषद की शरण में जाता है, उपनिषद को उसी तरीके से वो जीवन में स्वीकार करता है जैसे नेत्र को स्वीकार किया है, रसना को स्वीकार किया है, कर्ण इंद्रिय को स्वीकार किया है। इंद्रियवत उपनिषद एक प्रमाण है। तो ये प्रमाण और प्रमेय के बीच में जो संबंध बना वो है बोध्य बोधक भाव। प्रमाण और प्रमेय के बीच में अनेक तरह के संबंध होते हैं, जैसे नेत्र प्रमाण है और रूप प्रमेय है, तो इनके बीच दृष्टादृश्य संबंध है ना। नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है। तो बड़े धरातल पर तो ये कहा जाएगा कि नेत्र प्रमाण है और रूप प्रमेय है, लेकिन इन प्रमाण और प्रमेय के बीच में संबंध क्या है? बोले दृष्टा दृश्य संबंध है। तो इस तरह से संबंधों के अनेक रूप होते हैं। यहाँ उपनिषद और तदैक्य प्रमेय के बीच में क्या संबंध है? बोले बोध्य बोधक। तो बोध्य है तदैक्य और बोधक है उपनिषद। उपनिषद माने प्रमाण, प्रमाण माने विद्या, हृदय में उत्पन्न होने वाली विद्या। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। ये वाक्य आप भूल जाते हो, बड़े महत्व के वाक्य हैं। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। तो प्रमाण माने केवल ग्रंथ को प्रमाण नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उस ग्रंथ के आश्रय से साधक के हृदय में उत्पन्न होने वाली जो विद्या है वो विद्या प्रमाण है। वही विद्या तो तदैक्य का बोध कराती है। इसलिए ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, अगर विस्मृत होंगी तो फिर तो दिक्कत होगी। तो ये प्रमाण और प्रमेय के बीच में ऐसा बोध्य बोधक संबंध है। किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? तो बोलते हैं कि जो प्रमेय गत अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति होती है, और अपना जो निज आनंद है, जिस आनंद पर हमारा एकाधिकार है, जिस आनंद के साथ कोई शेयरिंग नहीं करना है, किसी के साथ बंटवारा नहीं करना है, वो निज आनंद है। आखिर व्यक्ति को दुनिया से भी आनंद मिलता है, तो वो इस निज आनंद के लिए क्यों इतना प्रयत्न करे? दुनिया में तो अधिकतम लोग बाह्य आनंद से, पर आनंद से ही खुश हैं। तो इसको क्या पड़ी है जो ये निज आनंद के लिए प्रयत्नशील है? और वो प्रयत्न भी आसान नहीं है, उसमें भी बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। तो वो दुनिया से मिलने वाले आनंद में खुश रहे। बोले महाराज खुश तो मैं बचपन से ही था लेकिन वो जो पर आनंद है उसमें जो शर्तें लगी हुई हैं, अब वो शर्तें मुझे पसंद नहीं हैं। निज आनंद इसलिए चाहिए
क्योंकि पर से मिलने वाले आनंद में पराधीनता है। पराधीनता है महाराज। और पराधीन सपन्यों सुख नहीं, ये गोस्वामी जी ने कह दिया है। तो हमें जो दुनिया से आनंद मिलता है, मिलता तो है, मना कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें पराधीनता है। मानो कि किसी व्यक्ति से हमको आनंद मिला, तो अब वो व्यक्ति होवे तो आनंद मिलता रहे, और चला गया तो हमारा आनंद उसके अधीन हो गया ना। किसी वस्तु से आनंद मिलता है तो वस्तु रहे, और वैसी ही रहे, उसी रूप में रहे जिस रूप में वो आनंद देती है। मानो कि उसका रूप बदल गया, तो जिस व्यक्ति से मिल रहा था आनंद वो व्यक्ति बदल गया, तो अब बदल ही जाते हैं, ये कोई शाश्वत चीजें तो है नहीं। जिस स्थान से आनंद मिल रहा था वो स्थान छूट गया। तो ये जो भी बाहर से मिलने वाला आनंद है, इसमें तो महाराज पराधीनता है। दूसरा, उसमें आयास है, माने उस आनंद को पाने के लिए हमें आयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। पहले तो उसको पाने के लिए, और फिर मिल जाए तो उसे बनाए रखने के लिए। तो महाराज संबंध भी मिलते हैं, व्यक्ति संबंध बनाता है किसी के साथ में, और फिर उसको मेंटेन रखना तो बड़ा भारी काम है ये। कब संबंध इधर से उधर हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो आप हमेशा ही सतर्क रहो, आप हमेशा ही बिल्कुल सजग रहो कि पता नहीं कोई ऐसा व्यवहार हो जाए कि संबंध बिगड़ जाए। तो ये जो बाह्य आनंद है, ये ऐसी शर्तें लगी हुई हैं, पराधीनता है, आयास है। बोलते हैं संबंधों को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को हमेशा ही सजग रहना होता है। रहीमदास जी ने कहा कि अगर किसी से प्रेम का संबंध हो तो महाराज वो बहुत ही नाजुक होता है, दूसरी दृष्टि से बहुत मजबूत भी होता है, लेकिन रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो बिल्कुल, तो इसलिए मत तोड़ो चटकाए। एक बार चटक गया तो फिर गया, फिर जुड़ता है, लेकिन जुड़ने के बाद फिर वो बात नहीं रहती है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है। अब व्यक्ति कभी असावधान भी हो जाता है, वैसी क्या बात है कि वो हमेशा ही बिल्कुल तना हुआ रहे। तो वो ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसमें आयास है। और तीसरी जो शर्त लगी है वो है अनित्यता। पराधीनता है, आयास है, अनित्यता है। कम से कम ये तीन शर्तें तो हैं ही, शर्तें और भी हैं, अभी वो मुद्दा नहीं है, तो इसलिए हम और ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं। लेकिन महाराज ये तीन शर्तें तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। हमें एक ऐसा आनंद चाहिए जिसमें कोई पराधीनता ना हो, जो निरायास हो और जो नित्य हो, हमेशा के लिए हो।
तो महाराज व्यक्ति सुखी तो रहता है, लेकिन अगर उसे ये पता हो कि ये सुख कल सुबह तक ही है, तो जिस समय सुखी है उस समय भी वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि अब ये व्यक्ति सुबह तक ही है, सुबह चला जाएगा। तो चाहे भले वर्तमान में संयोग है, लेकिन भविष्य में जो बिछड़ने का भय है वो वर्तमान में भी व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देता है। तो ऐसा सुख चाहिए जो नित्य हो, जिसके बिछड़ने की कोई संभावना ना हो। ऐसा जो आनंद है, शास्त्रों ने कहा वो केवल और केवल स्वरूप का आनंद है, स्वस्वरूपानंद। इसलिए स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च, यह फिर मनुष्य मात्र का परम प्रयोजन है। और सच्चाई यह है कि अगर कोई साधक नहीं भी है तब भी महाराज उसका भी प्रयोजन यही है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ऐसा आनंद नहीं चाहता हो। वो प्रमाण दूसरे होंगे, तलाश दूसरी जगह कर रहा होगा, लेकिन चाहता तो ऐसा ही है। तो ये परम प्रयोजन है मनुष्य का। और शास्त्र ने कहा कि इस प्रयोजन की सिद्धि तदैक्य प्रमेय की प्राप्ति से हो जाती है। इसलिए वो इस विद्या के शरण में आता है। अच्छा, अब कोई व्यक्ति अधिकारी है, उसमें योग्यता है इस विद्या को पाने की, और उसके पास मानो कि प्रमाण भी है। प्रमाता भी है और प्रमाण भी है। प्रमाता माने अधिकारी। कोई व्यक्ति है जिसमें योग्यता है, अधिकारित्व है और प्रमाण भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में संपर्क नहीं हो सकता है जब तक कोई सेतु बंध ना होवे। सेतु बंध क्या है? बोले गुरुपसत्ति। वेदांत का जो दूसरा विषय है वो गुरुपसत्ति। ये गुरुपसत्ति अधिकारी और प्रमाण के बीच में सेतुबंध है। अधिकारी और प्रमाण दोनों के होने पर भी प्रमाण व्यापार नहीं हो सकता है। इसलिए ये दूसरा बड़े महत्व का विषय है गुरुपसत्ति। गुरु उपसत्ति मतलब गुरु की सन्निधि में जाना, गुरु की सन्निधि में रहना। तो देखिए आगे बोलते हैं, अयम अधिकारी, यह जो अधिकारी है, कौन अधिकारी? बोले जो अभी अभी हमने पढ़ा है, जिसके विषय में अभी अभी हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, अयम अधिकारी, बिल्कुल अभी अभी ताजा है विषय। तो यह जो अधिकारी है क्या करता है? बोले गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। ये मुख्य वाक्य है, अयम अधिकारी गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। ये शब्द तो हैं आपके ग्रंथ में? नहीं है? अब क्या करें, कोई कहते हैं, कोई कहते हैं नहीं है। अच्छा ठीक है।
अब हम सोचते हैं कि आप वाला ग्रंथ लेके आए, लेकिन समस्या ये है कि उसमें त्रुटियां बहुत हैं। तो इसलिए हम जो बोलते रहते हैं आप उस पर ध्यान रखो और अपनी पुस्तक में जहाँ कहीं सुधार हो सकता है वो कर लिया करें। तो ये मुख्य वाक्य है अयम अधिकारी। तो अधिकारी के विषय में बिल्कुल स्पष्टता है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अन्य प्रमेयों के अलग अधिकारी भी हो सकते हैं। यहाँ चूंकि वेदांत विद्या की बात हो रही है, वेदांत प्रमाण की बात हो रही है, इसलिए अयम शब्द बड़े महत्व का है। जिस अधिकारी के विषय में हमने अभी चर्चा की है, बिल्कुल ऐसा अधिकारी, ऐसा जो योग्य व्यक्ति है, वह गुरुम उपसृत्य, गुरुम उपसृत्य माने गुरु के समीप जाकर के, उपसृत्य ये पूर्व क्रिया है। अयम अधिकारी गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, तम माने तम गुरुम, तो गुरु के समीप जाकर के और तम अनुसरति, तम अनुसरति माने उनके पीछे पीछे चलता है, उनका अनुकरण करता है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं बताई गई हैं, आप ध्यान रखना। अयम अधिकारी गुरुम उपसृत्य, पहले वो गुरु के समीप जाता है और फिर तम अनुसरति, बोले हम दूर रह के ही उनका अनुसरण करेंगे। तो आचार्य कहते हैं नहीं, समीप में जाना पड़ेगा, और समीप में चले जाएंगे लेकिन अनुसरण नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हो गई ना। समीप में रहेंगे लेकिन वो अपने ढंग से रहें, हम अपने ढंग से रहेंगे। तो बोले नहीं, समीप में जाना है ये पूर्व क्रिया है, और फिर तम अनुसरति, वो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, उनके पीछे पीछे चलता है। तो ये मुख्य क्रिया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक साधक की पहचान को स्वीकार करता है और इस पहचान को जीने लगता है, ये साधारण बात नहीं है। जब कोई अपने आप में साधक की पहचान स्वीकार करे, माने मैं साधक हूँ, इस रूप में अपने आप को वो मान ले, और फिर वो साधक की भांति जीने लगे, तो उसको अपने इस साधक की पहचान वाले जीवन में चार चीजों के प्रति बड़ी सावधानी के साथ इन चार का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि साधक जीवन में ये जो चार बातें हैं, ये उसके पूरी यात्रा में पाथेय का काम करते हैं। इसलिए एक साधक की पहचान के नाते, एक साधक होने के नाते व्यक्ति को चार चीज़ों का चुनाव बड़ी सावधानी के साथ वक्त दे करके, अपने आप को वक्त दे करके चुनाव करना और चुनाव कर लेना। वो चार चीज़ें क्या हैं? तो उनमें पहली चीज़ है, ये चारों आगे पीछे हो सकती हैं, पहली दूसरी का कोई हिसाब किताब नहीं है। अपने जीवन में अपने इष्ट का चुनाव करना, अपने आराध्य का, परमात्मा के किसी रूप को, और वह रूप कैसा होना चाहिए? तो बोले वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। परमात्मा के किसी भी रूप का जो रूप शास्त्र सम्मत हो, उसका चुनाव कर लेना।
दूसरा, इष्ट मंत्र का चुनाव। तीसरा, इष्ट नाम का चुनाव। नाम और मंत्र कई बार अलग अलग भी होते हैं और कई बार एक ही होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने भगवान कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में चुना, तो भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। कृष्ण है, वासुदेव है, गोविंद है, गोपाल है। मंत्र भी अनेक हैं, द्वादशाक्षर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये भी मंत्र है। तो अनेक मंत्र भी होते हैं। तो भगवान के एक रूप का चुनाव करना अपने इष्ट के रूप में, तत्संबंधी मंत्र का चुनाव करना, नाम का चुनाव करना और सद्गुरु का चुनाव करना, श्रद्धेय का चुनाव करना, इन चारों ही विषयों में व्यक्ति को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी समझ के साथ चुनाव करना चाहिए। ये चारों ही साधक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, पाथेय के रूप में हैं। इन चारों में से किसी का भी अभाव हो तो साधक जीवन पूरी तरह से सफल नहीं होता है। तो पहले बड़ी सावधानी के साथ चुनाव करना, और एक बार हमने चुन लिया तो फिर चुन लिया। फिर जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं बदल सकता, किसी के पास ये स्वतंत्रता है? नहीं है। कम से कम इस शरीर में रह करके तो नहीं है। शरीर बदले तो बदले, फिर वो दूसरी बात। ठीक इसी तरह से इन चारों का फिर परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो चुनने से पहले बड़ी सावधानी रखे व्यक्ति, और एक बार चुन लिया गया तो अब यह जन्म शंभु हितहारी। माता पार्वती जी ने कहा कि अब तो ये जन्म उनके प्रति समर्पित हो गया, वो को गुण दूषण करे बेचारा। अब आप चाहे उनके गुण बताओ चाहे दुर्गुण बताओ, आपको जो भी बताना है बताओ, हमने तो अभी जीवन उनके प्रति समर्पित कर दिया तो कर दिया। अब यह जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बेचारा। तो ऐसा नहीं होता है कि हमें नाम में कोई दोष दिखने लगे, रूप में कोई दोष दिखने लगे, गुरु में कोई दोष दिखने लगे तो महाराज चलो बदलो। तो कब तक बदलते रहोगे? इसलिए हमने शुरू में ही निवेदन किया, बड़ी सावधानी के साथ चुनाव होवे, और चुन लिया तो फिर चुन लिया। फिर उसमें जो अपनी श्रद्धा है, अपने हृदय में पैदा होने वाली श्रद्धा है, वो श्रद्धा महाराज उसको सिद्धि तक ले जाएगी। चाहे भले चुना हुआ आलंबन कल को दोष युक्त भी हो जाए। जिस आलंबन को हमने चुना है वह आलंबन अगर कल को दोष युक्त भी हो जाए, अरे भैया हम भगवान की प्रतिमा चुनते हैं, मानो कि अष्ट धातु की प्रतिमा है, बाल गोपाल हैं। जब खरीद के लाए तो उनका जो रंग है वो बड़ा ब्राइट है, बहुत सुंदर है। धीरे धीरे पूजा करते करते वो रंग धुल गया या उसमें से कुछ कम हो गया, तो अब क्या करेंगे? बोले अब चलो दूसरी मूर्ति ले आते हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो इसी तरह से ये है। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई जीवन में तो बहुत गुरु होते हैं,
दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। और ध्यान रखना इस बात को, हम सभी छोटे छोटे साधक बनने का प्रयत्न करते हैं, तो इसलिए ये बड़े महत्व की बातें हैं। सत्य का साक्षात कराने वाला गुरु अनेक नहीं होते हैं। जीवन जीने की कला सिखाने के लिए अनेक माध्यम हैं, ठीक है ना। जीवन में किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से जीना है, क्या दिशा होनी चाहिए, ये सब के लिए हमें अनेक प्रेरणा स्रोत मिलते हैं, और सारे के सारे प्रेरणा स्रोत वंदनीय हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या है, इसकी प्राप्ति अनेकों से नहीं होती है। सत्य का जो साक्षात करवाए वो सद्गुरु है, और वो अनेक नहीं होते हैं। इसलिए ये बड़े महत्व का विषय है। गुरुम उपसृत्य, माने गुरुम उपसृत्य का अर्थ है कि अपना बना करके। और यहाँ पर ध्यान रखना, जब हमने ये कहा कि चुनाव में सावधानी रखनी चाहिए, तो कोई इंस्टीट्यूशन इस बात का निर्धारण नहीं करेगा, कोई संस्था इस बात का निर्धारण नहीं करेगी। ये जो चारों ही विषय हैं, इनका चुनाव व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसमें कोई संस्था, कोई परंपरा, कई जगहों पर देखा जाता है कोई पारिवारिक एक गुरु परंपरा होती है। हमारे पिताजी ने उनको गुरु बनाया था, हमारे दादाजी ने उनको गुरु बनाया था। नहीं नहीं, वो एक पारंपरिक व्यवस्था अलग चीज है। तो हमारे पिताजी उस इष्ट रूप की पूजा करते थे, उनके इस नाम का जप करते थे, तो हम भी करेंगे। अब वो ठीक है, एक पारिवारिक परंपरा का निर्वहन करने के लिए ठीक है, लेकिन एक साधक के नाते तो फिर ये उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है, और व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। तो जब इस तरह का निर्णय हो जाए, तो फिर बोलते हैं गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। वो फिर अपने आप को, मानो कि उसने अपना हाथ पकड़ा दिया, ठीक है। अनुसरति माने क्या है, जैसे माता चलती है ना, तो अपने बच्चे की उंगली पकड़े रहती है, तो पीछे पीछे बच्चा भी चलता चला जाता है, ऐसे ही है। तो अनुसरति, वो फिर पीछे पीछे चलता है, उसको मार्ग दिखाते जाते हैं कि ऐसे ऐसे चलना है, और ऐसे वो चलता है महाराज। अच्छा, तो अब ये अधिकारी गुरु के पास क्यों गया? बोले क्योंकि वो बड़ा संतप्त था। बोले बड़ा संतप्त था। अच्छा, संतप्त था माने बड़ा दुखी था। बोले महाराज, हमने तो पढ़ा था कि वो समदम आदि से संपन्न है, फिर वो क्यों संतप्त हो गया? बोले वो संतप्त हुआ अपने संसरण को देख करके। वो किसी वस्तु से संतप्त नहीं है, किसी परिस्थिति से संतप्त नहीं है। वो जो उसका ये संसरण है ना, वो इस संसरण से संतप्त है। वो अपने संसरण से दुखी है। उसको लगता है कि अब ये जो संसरण है ये बहुत हो गया। तो क्या बोलते हैं, जनन मरण आदि संसार अनल संतप्तः। बोले ये जन्म और मृत्यु रूपी जो संसार है, यह संसार क्या है? बोले ये अनल है, अग्नि है, और इस अग्नि से वो संतप्त है। महाराज, ये जनन मरण अग्नि कैसे हो गया? हम तो बड़े उत्साह के साथ जन्म उत्सव मनाते हैं।
जन्म उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। ये क्या कह रहे हैं? जनन, जनन माने जन्म और मरण। तो बोलते हैं ये जनन मरण यही संसार है और यह संसार ही अनल है, और इस अनल से वह अधिकारी संतप्त है। अच्छा, और कैसे संतप्त है? तो दृष्टांत बड़ा अद्भुत दिया है। दीप्त शिरा जल राशि, दीप्त शिरा, इतना केवल लेना है अभी। जैसे मानो कि किसी के सिर में आग लग गई हो। दीप्त शिरा, सिर में आग लग गई हो महाराज। लेकिन केवल इसका लिटरल अर्थ मत करना। तो दीप्त शिरा का माने ये है कि अब जैसे कड़ी दोपहरी में व्यक्ति तो धूप में खड़ा है और उसका सिर बिल्कुल संतप्त है ना, जल रहा है, धूप बड़ी कड़ी है, तेज है, तो सिर में जलन भी है, दर्द भी है। और दीप्त शिरा, ऐसा जो दीप्त शिरा व्यक्ति है वह जल की तलाश करता है। तो जिस तरह से ये तपा हुआ व्यक्ति जल की तलाश करता है, ठीक ऐसे ही संसार अनल से संतप्त अधिकारी गुरु की तलाश करता है। अभी जो संसार अनल है, माने ये अनल तो तब मालूम पड़े जब व्यक्ति थोड़ा संवेदनशील होवे। अन्यथा तो महाराज वो उत्सव ही मनाता रह जाएगा। लेकिन जब उसको लगने लगे कि मैं कभी माँ के गर्भ में भी था, अगर कोई बताए भी ना तो आदमी को भरोसा नहीं होता है। अच्छा, मैं कभी गर्भ में भी था, और गर्भ में था माने जेर में था। जेर आप समझते हैं ना, वो जेर का जेल कर दो आप। तो जेल में था महाराज, अपने आप तो वो श्वास भी नहीं ले पा रहा था। वहां तो ये दशा होती है कि वो जो जीव है वो शरीर तो हो गया, शरीर तो बन गया, अंग प्रत्यंग बन गए, वो अपने आप श्वास भी नहीं ले पाता है। वो तो माँ के शरीर से जो नाल जुड़ी रहती है ना, उस नाल से ही वो श्वास लेता है और उसी से उसको आहार प्राप्त होता है। तो ये दशा है। और आप देखिए, कभी तस्वीरों में दिखाते हैं लोग, तो बिल्कुल ऐसे बंधा हुआ होता है आदमी के हाथ पैर। अब उसको कभी हाथ पैर फैलाने की इच्छा तो होती होगी, तो कभी करता भी है तो माताएं कहती हैं कि अभी जरा लात मार रहा है। तो कुछ अनुभव होता है। तो मैंने क्या है कि व्यक्ति ऐसे जेल में 9 महीने तक रहे। चलो शुरुआती दिनों में उतना जागृत नहीं होता होगा, पूरे अंग पुष्ट नहीं होते होंगे, लेकिन फिर तो ये बहुत ही कठिन है भैया। माने आदमी कल्पना भी करे कि मैं इस तरह से था तो भयभीत हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं, अब गाने के लिए चाहे आदमी कुछ भी गाता रहे, मेरा बचपन मुझे लौटा दो, ऐसे लोग गाते हैं ना, मेरा बचपन मुझे लौटा। लेकिन जो बचपन में है उससे जरा पूछना, वो कितना जल्दी बड़ा हो जाना चाहता है, होना चाहता है ना महाराज। वो बिल्कुल सलोना सा होता है, छोटा सा, जो भी आया दुलार करता है और गाल ऐंठ के चला गया। अब जिसने गाल ऐंठा उसको तो मजा आ गया, लेकिन इसका क्या हुआ? उसको तो पीड़ा हो रही होगी ना, उसको तो दर्द हो रहा होगा, वो कुछ बोल नहीं सकता है। हाथ पैर अभी पुष्ट नहीं हुए और पड़ा हुआ है बिस्तर में, चींटी ने काट लिया, तो उसके पास केवल एक ही हथियार होता है, वो है रोना। उसके अलावा और कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं कर सकता है वो।
और चींटी मानो कि काटी जा रही है तो उसको हटा भी नहीं सकता है। वो रो रहा हो कि मुझे चींटी काट रही है और माता जी को लगे शायद भूख लगी होगी। तो ऐसी असहाय स्थिति होती है। लोग बड़ी ग्लोरीफाई करते हैं, गीत गाते हैं। अब वो गीत गाने के लिए ठीक है, आप बड़े हो गए हो तो गाओ गीत, लेकिन वो कोई बहुत सुखद स्थिति तो है नहीं। फिर जब बड़े भाई को अकेले ही बाजार भेज दिया जाता है, अकेले ही खेलने भेज दिया जाता है, तो महाराज रोता है कि देखो उसको तो अकेले भेज दिया, मुझको जाने नहीं देते हैं। तो सोचता रहता है कि मैं कितना जल्दी बड़ा हो जाऊं। तो आप कुछ भी कहो, व्यक्ति अगर संवेदनशील हो तो जन्म भी बहुत सुखद नहीं मालूम पड़ता है, और मृत्यु तो वैसे भी सुखद नहीं मालूम पड़ती है। तो कहता है कि अब ये बार बार की कहानी खत्म करो। जनन मरण संसारा अनल संतप्तः दीप्त शिरा, बिल्कुल जलते हुए सिर की भांति जैसे वो जल राशि की तलाश करता है, ठीक इसी तरह से जल राशिम इव, जल राशि के तलाश की भांति वह गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। वो गुरु के पास में जाता है और महाराज वहाँ बड़ी प्रशांति मिलती है। जब वो जाकर के कहता है कि मैं इन संसरण से संतप्त हूँ, मुझे अब शांति चाहिए, विश्रांति चाहिए, और गुरु जब अपना वरद हस्त रखते हैं, वो कहते हैं माँ भीष्ट विद्वन तवनास्त्यपायः, हे विद्वान तुम भयभीत मत हो, तुम्हारा अब बुरा नहीं हो सकता है। जो सांत्वना भरा उनका वक्तव्य है और उनकी प्रेम नजरें हैं, वो उतने मात्र से उसकी जो जलन है वो थोड़ी शांत हो जाती है। ऐसे कटाक्ष दृष्टया सुधाभिवृष्ट्या, ऐसे वर्णता बोले उनकी जो नजरें हैं उनमें सुधा की वर्षा होती है मानव की, और उससे उसकी जलन को शांति मिलती है। गुरुम उपसृत्य, यहाँ पर गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तो जाने का एक तरीका बताया गया, और दूसरा गुरु कौन हो सकता है, तो वो गुरु के लक्षण बताए। गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, बोलते हैं उपहार पाणि ही, हाथ में कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। पाणी, पाणी मतलब हाथ, और उपहार आप जानते हैं। तो उपहार पाणी ही, उनके पास में कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। क्या उपहार लेके जाएं, बोले एक गाड़ी की चाबी ले जाना। भाई ठीक ही है, अगर उनको जरूरत हो तो उपहार। देखिए हमारे यहाँ ये शास्त्रीय मर्यादा है, तो ऐसा कहा गया कि रिक्त पाणिर न सेवेत, खाली हाथ 3 जगहों पर कम से कम नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ, राजानम देवताम गुरुम, राजा के पास जाना हो, सम्राट के पास जाना हो, देवता के पास माने मंदिर में जाना हो, और गुरु के पास जाना हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज हम तो विरक्त हैं, हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया है, घर बार छोड़ दिया है, तभी तो गए हैं उनके पास में। अब जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो क्या लेकर के जाएं। तो शास्त्रों ने कहा कि अच्छा ऐसा करना कि जब जाओगे तो कहीं रास्ते में लकड़ियां मिल जाएंगी, तो लकड़ियों को ही चुन लेना है ना। तो लकड़ियां ही चुन करके ले जाना। बोले गुरुजी लकड़ियों का क्या करेंगे, बोले हवन होता है वहां तो इसलिए हवन के काम में आएंगी लकड़ियां।
तो माने बात यह है कि व्यक्ति को उपहार लेकर के जाना, वो एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है ना। व्यक्ति सुमन लेकर के भी जा सकता है। सुमन जानते हैं आप? सुमन माने पुष्प, पुष्प को सुमन बोलते हैं और सुंदर मन को सुमन बोलते हैं। तो सुमन भी लेकर के जाए और सुमन भी लेके जाए, अपना सुंदर मन लेकर के जाए और उस मन को उनके चरणों में समर्पित कर दे। तो बड़ा सुंदर शब्द बनाया है हमारे आचार्यों ने। आदमी कब जाता है? बोले जब उसका मन बुरा होता है। बोले अभी मेरे मन में बड़ा क्रोध है इसके पीछे मरा सावधान रहना जरा। भगवान के पास कब जाता है? शास्त्र ने कहा है कि अपना सुंदर वाला मन लेके जाओ भाई। तो सुंदर वाला जो मन है वो तो दुनिया में लगाए हुए है, और जब मन असुंदर हो गया, उसमें कुछ दोष पैदा हो गया, तो अब जाता है घंटी टन आता है। देखो मैं कभी जीवन में तुम्हारे दरवाजे नहीं आया। अच्छा ऐसे अधिकार से बोलता है महाराज, बिल्कुल कभी तुम्हारे दर पर नहीं आया हूं, आज आया हूं, आज तुम्हें मेरा काम पूरा करना पड़ेगा। उस समय उसका मन कैसा है? बिल्कुल खिन्न हुआ मन है, गंदा सा मन है, उस मन को लेकर के जाता है। शास्त्रों ने कहा कि अरे भाग्यवान, जब तुम्हारा मन सुंदर होवे, खिला हुआ होवे। आखिर मुरझाया हुआ पुष्प लेके थोड़ी कोई जाता है। पुष्प मुरझा गया, पौधे में गिर गया, उसको लेकर के जाए। ऐसे ही जब मन में खिन्नता है, मुरझाया हुआ है, उनको भी देख करके अच्छा नहीं लगता है। क्या पुष्प लाया है ये? जिस समय खिला हुआ हो, बिल्कुल प्रसन्नम, ऐसा मन लेकर के उनके पास जाए तो खुश हो जाएंगे। और सुमन लेकर के जाए, ये भी एक तरह का उपहार है। उसमें विनम्रता है, उसमें समर्पण है। बोलते हैं उपहार पाणी गुरुम उपसृत्य। गुरु कैसे होने चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में 2 योग्यताएं बताई गई हैं, और ये बहुत प्रामाणिक योग्यताएं हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम। तो श्रोत्रियम का अर्थ है जिसने गुरु परंपरा से और अनादिकालीन गुरु परंपरा से वेदांत रूपी प्रमाण को प्राप्त किया हो। वेदांत रूपी प्रमाण मतलब विद्या प्राप्त किया हो, ठीक है ना। बिल्कुल कि बिना किसी दोष के, बिना किसी बीच में रुकावट के, जो विद्या की धारा अनादिकाल से शाश्वत धारा बह रही है, ब्रह्म विद्या की धारा बह रही है, उसी धारा में वो शामिल होता है। गुरु परंपरा के अनुसार वो विद्या प्राप्त करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, शास्त्र के तात्पर्य को ग्रहण करता है, और शास्त्र के तात्पर्य को उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में पूर्व के आचार्यों ने प्रदान किया है। माने देखिए, भगवान शंकराचार्य जी का अगर कोई अनुयायी है तो अनुयायी होने का मतलब क्या है? उन्होंने जिस रूप में विद्या प्रदान किया उसी रूप में बिना किसी दोष के, बिना किसी मिलावट के कोई उसको ग्रहण कर ले।
बिल्कुल। तो जो भगवान शंकराचार्य जी की बात है वही उस साधक की बात है। माने दोनों के बातों में कोई अंतर ना नजर आवे। ऐसी जो निर्दुष्ट विद्या की परंपरा है, निर्दोष विद्या की परंपरा है, जो व्यक्ति, जो साधक, जो महापुरुष इस विद्या का हिस्सा बनता है उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। दूसरा, जिस रूप में उन्होंने वो विद्या प्राप्त की है उसी में उनकी निष्ठा है। मैंने कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। वो सोचता है, वो जानता है कि व्यक्ति को ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, वो जानता है कि व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जानता है और दूसरे को बता भी सकता है। स्वयं जानता है, उसको शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र के वचनों का ज्ञान है और वो दूसरे को वो ज्ञान करवा भी सकता है, लेकिन वो स्वयं आराधना करता नहीं है। पूजा कैसे करना चाहिए शास्त्र में जो बताया गया उसको मालूम है और कोई दूसरा पूछे तो बता भी देगा कैसे करना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं करता। तो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या है कि वो शास्त्र में बताए हुए ब्रह्म को जानता है और उसी में उसकी निष्ठा है। ये निष्ठा शब्द को समझना जरा। जैसे कोई धर्मनिष्ठ होता है, जैसे कोई कर्तव्यनिष्ठ होता है, जैसे कोई ईश्वरनिष्ठ होता है, जैसे कोई भोगनिष्ठ होता है, ऐसे ही वो ब्रह्मनिष्ठ है। अब देखिए, जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो धर्मनिष्ठ हैं। धर्मनिष्ठ होने का अर्थ क्या है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, वो परिस्थितियां, वो उपलब्धियां, उन सब का एक ही हेतु उनको दिखाई देता है, वो हेतु है धर्म। परिस्थिति विकट है अगर तो उसका हेतु भी उनको धर्म दिखता है, परिस्थिति अनुकूल है तो उसका हेतु भी उनको धर्म दिखाई देता है। माने जो कुछ भी जीवन में घट रहा है उन सब के पीछे एक ही हेतु है, वो धर्म है। ऐसी जब किसी के मन में वृत्ति होती है, निष्ठा होती है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं धर्मनिष्ठ। इसी तरह से जब कोई ईश्वरनिष्ठ है, तो ईश्वरनिष्ठ होने का अर्थ क्या है कि जीवन में हर लाभ, हर हानि के पीछे अपने प्रभु का ही हाथ दिखता है। जो कुछ भी है वो सब प्रभु की कृपा से है, प्रभु की इच्छा से है। ऐसी जब किसी की निष्ठा हो, निर्णय हो, निश्चय हो, तो उसको बोलते हैं ईश्वरनिष्ठ। अगर ये दृष्टांत समझ में आते हैं तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, जिसको ब्रह्म से भिन्न और कोई हेतु नहीं दिखे, वो ब्रह्मनिष्ठ है। माने चर्चाएं वो चाहे किसी भी प्रकार की, किसी भी मुद्दे की चर्चा करता हो, लेकिन जो उसकी आंतरिक स्थिति है वहां वो बिल्कुल अविचल है। वहां उसको मालूम है कि जगत का हेतु, जगत का नियंता, जगत का अधिष्ठान, इस मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का हेतु केवल और केवल ब्रह्म तत्व है। ऐसा जब उसके मन में निश्चय हो और उसी में स्थित हो तो उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। हमने पूर्व में निवेदन किया था कि ब्रह्मनिष्ठा किसी के लिए दृश्य नहीं बन सकता है। माने कोई ब्रह्मनिष्ठ हैं ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन
उनकी वाणी, उनके आचरण, उनका व्यवहार, परिस्थितियों के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया, ये सब केवल संकेत करती हैं, संकेतक हैं कि ये ब्रह्मनिष्ठ हैं। और जहाँ तक श्रोत्रियत्व की बात है तो वो तो हम प्रत्यक्ष में जान सकते हैं। ये जो विद्या प्रदान की जा रही है ये उसी गुरु परंपरा से प्रदान की जा रही है जो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तो ऐसे जो संत हों जिनमें ये दो योग्यताएं हों, ऐसे को अपना गुरु बना करके गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, इसको गुरुपसत्ति बोलते हैं। वेद में इसी बात को कहा गया, समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। ऐसा उपनिषद में आया है कि समित पाणिम भूत्वा, समिधा लेकर के, समित पाणी मतलब हाथ में समिधा लेकर के, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा जो अधिकारी है वो योग्य गुरु के पास में गया, उनका अनुसरण करने लगा, उनकी सेवा करने लगा, उनके पीछे पीछे चलने लगा, तो फिर क्या होगा? बोले फिर गुरु जी उसको चेला बना के रखेंगे, उससे घर का काम धंधा करवाते रहेंगे और खेती वेती होगी तो खेती भी करवाएंगे। बोले नहीं ठीक है, वो तो अगर ज़रूरत हो तो वो भी करना चाहिए, करवाएंगे, उसमें कोई बुराई थोड़ा है। तो गौशाला है तो गौशाला में भेज देंगे, जाओ बेटा कुछ दिनों तक जरा सेवा करो, फिर देखते हैं। तो वो सब होगा, वो इसलिए होता है कि धीरे धीरे करके एक आत्मीयता हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है? बोले स गुरु हो सह, अब अगर आपके ग्रंथ में नहीं होगा तो है, होना ही चाहिए, ये तो महत्व के वाक्य हैं। सह, यहाँ पर सह का अर्थ है सह गुरु हो। वह जो गुरु हैं वो क्या करते हैं? बोले एनम उपदिशति, सह एनम उपदिशति, ये शब्द आपको मिले? हाँ, एनम, एनम मतलब एनम शिष्यम, सह सह गुरु हो एनम शिष्यम, इस शिष्य के प्रति उपदिशति, वो इस शिष्य को उपदेश करते हैं। एनम उपदिशति, उपदेश करते हैं। यहां पर ध्यान रखना, शिष्य उनके ऊपर दबाव नहीं डालता है कि आप उपदेश करो। बोले महाराज मैं अधिकारी हूं, आप उपदेश कैसे नहीं करोगे? नहीं, वो कोई ट्यूटर थोड़ो है कि हमने आपको पेमेंट दिया है और आपको उपदेश करना पड़ेगा। नहीं, उपदिशति, उपदेश के पीछे हेतु क्या है? बोले परम कृपया। देखिए उपदेश के पीछे जो हेतु बताया है बड़ा सुंदर हेतु है, परम कृपया उपदिशति। धनाकांक्षया न उपदिशति, प्रतिष्ठया न उपदिशति, किसी दबाव में उपदेश नहीं करता है। बोले नहीं जी, आप तो एक परंपरा के हिस्सा हो तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बोले एक व्यवस्था के आप हिस्से हो तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परम कृपया उपदिशति, उस उपदेश के पीछे और कोई हेतु नहीं होता है सिवाय कृपा के, सिवाय करुणा के। परम करुणया ऐसे भी आता है।
केवल और केवल करुणा के परवश होकर के वो उपदेश करते हैं। उपदेश करने का तरीका क्या होता है, उपदेश की प्रक्रिया क्या होती है, तो बोलते हैं अध्यारोप अपवाद न्यायेन। ये अध्यारोप अपवाद के न्याय से ये उपदेश की प्रक्रिया है। उपदेश का हेतु है परम कृपया, है ना, और उपदेश की जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, वो क्या है, बोलते हैं अध्यारोप अपवाद न्याय। तो वो जो गुरु हैं वो शिष्य को उपदेश करते हैं, करुणावश उपदेश करते हैं। उपदेश की प्रक्रिया होती है अध्यारोप और अपवाद न्याय। ये अध्यारोप और अपवाद क्या है, इसकी व्याख्या आगे स्वयं आचार्य करेंगे, तो इसलिए अभी हम यहाँ पर इसके लिए वक्त नहीं देंगे। तो परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन उपदिशति। उपनिषदों में इसके लिए कहा गया तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह। तो जो विद्वान हैं वो जब उपसन्न हुआ कोई शिष्य साधक, तो उसको प्राह, उसको ब्रह्म विद्या बताते हैं। तो ये गुरुपसत्ति की प्रक्रिया है। शिष्य गुरु के पास में कैसे गया, क्यों गया, किस गुरु के पास में गया, ये सारे प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है। किस तरीके से गया, किसके पास में गया, क्यों गया, और जाने के बाद में क्या किया उसने, और ऐसा होने के बाद फिर गुरु ने क्या किया। ये सारे के सारे जो उत्तर हैं इन प्रश्नों के, इनको गुरुपसत्ति विषय के अंतर्गत रखते हैं। उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर आचार्य ने किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो